दिल्ली चुनाव की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार से लगा है। ये दोनों वो चेहरे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी को खड़ा किया और फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीति 10 साल तक कैसे इन्हीं के इर्द गिर्द घूमी है, आइए आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के दो दिग्गज, या यूं कहें कि इन्हीं के नाम से आम आदमी पार्टी जानी जाती है। एक है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दूसरे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली चुनाव में 12 साल बाद पहली बार इन दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। केजरीवाल 12 साल बाद नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए हैं, तो मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जुगलबंदी ऐसी रही है कि हर कदम पर दोनों साथ रहे हैं। ये तस्वीर साल 2011 की है, जब दिल्ली के जंतर मंतर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों और इस आंदोलन को हवा देने का काम किया था। लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज बुलंद की थी। हम जैसे देश में जो आंदोलनकारी है, सरकार तो यही चाहती कि ऐसे मर जाए ताकि हमारा फायदा हो जाए। मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की ये लड़ाई चल रही है। हमने कहा इनकी जांच कराओ, इन पे मुकदमे चलाओ और जो जो दोषी हैं उनको जेल भेजो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी। अब ये धीरे धीरे लगने लगा कि मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण भी नहीं होगा जब तक इस पूरी की पूरी सत्ता को और सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा और व्यवस्था पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कि इन्हें जिस तरह के वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे, और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को और बिल्डर्स को खुली छूट हो गई है कमाने की और किसानों को लूटा जा रहा है। तो उसके खिलाफ ये धरना था, इसका हम समर्थन देने आए हैं आज। अन्ना आंदोलन के वक्त दोनों ने कसम खाई थी कि वो देश की राजनीति का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अन्ना आंदोलन खत्म हुआ तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की राजनीतिक इच्छा हिलोरे मारने लगी। पार्टी बनाकर देश की राजनीति में उतरने की ठान ली। साल 2012 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अन्ना हजारे के मना करने के बावजूद आम आदमी पार्टी का गठन कर दिया और दावा किया कि आम आदमी पार्टी के जरिए वो भ्रष्टाचार को खत्म करने राजनीति में आए हैं। लेकिन ये एक तरह से हमारी आपकी देश की जनता की जो पार्टी बनने जा रही है। हम नेता नहीं है, हमें राजनीति नहीं आती है, हमें नहीं पता कि ये तिकड़मबाजी कैसे करते हैं, लेकिन हमें इन भ्रष्ट नेताओं ने, इस भ्रष्ट व्यवस्था ने मजबूर किया है कि हम लोग इस ये कदम उठाएं। आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और साल 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया। नई दिल्ली सीट पर 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित को चुनाव हरा दिया। केजरीवाल के सिपहसालार मनीष सिसोदिया भी पटपड़गंज सीट से चुनाव जीते। केजरीवाल सीएम बने, लेकिन इस सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल और सिसोदिया की मेहनत रंग लाई और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट जीतकर इतिहास रच डाला। केजरीवाल दिल्ली के दोबारा सीएम बने और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम। साल 2020 में दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली के सिरमौर बन गए। दिल्ली की सियासत इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमने लगी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्री। लेकिन साल 2022 में उस वक्त दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ आ गया, जब शराब घोटाले का जिन्न बाहर आया और साल 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। 17 महीने तक जेल में उन्हें रहना पड़ा। मगर दिलचस्प ये कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जुगलबंदी जेल जाने में भी साथ रही। साल 2024 में अरविंद केजरीवाल को भी पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें भी 177 दिन जेल में रहना पड़ा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले दोनों को जमानत मिली और दोनों ने चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश की, मगर जुगलबंदी भला अब भी कैसे टूटी। दोनों एक साथ दिल्ली में चुनाव हार गए। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं। जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का राजनीतिक सफर एक साथ शुरू हुआ था और परवान चढ़ा था, लेकिन अब उनको एक साथ ही हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव पर सीएम योगी बोले कि दिल्ली में झूठ की राजनीति पर विराम लगा। केजरीवाल की झूठ और फरेब की राजनीति का पर्दाफाश हुआ। क्या कुछ कहा, सुनिए। का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी,